आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है। दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मंदक का कार्य करता है वो भारी जल करता है। ये आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मंदक का कार्य करता है वो क्या करता है, तो दोस्तों वो भारी जल करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है तब कौन सा रंग उत्पन्न होता है। दोस्तों जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है तब काला रंग उत्पन्न होता है, काला रंग बनता है। ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे दोस्तों रेड और व्हाइट कलर को मिलाकर गुलाबी रंग यानी कि दोस्तों पिंक कलर बनता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। रेड और व्हाइट को मिलाकर दोस्तों पिंक कलर बनता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग कहलाता है। दोस्तों कीमोथेरेपी कहलाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का जो उपयोग कहलाता है उसे दोस्तों कीमोथेरेपी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने के लिए कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। दोस्तों एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस प्रकार की विकिरण के उत्सर्जित होने से तत्वांतरण हो सकता है। वो दोस्तों बी अल्फा तथा बीटा किरणों के उत्सर्जन होने से बन हो सकता है तत्वांतरण, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किसी सेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों किसी सेल की क्षमता के लिए एम्पियर घंटा का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मधुमक्खियों के काटने पर किस अम्ल के कारण दर्द की अनुभूति होती है। दोस्तों वो फॉर्मिक अम्ल के अम्ल के कारण दर्द की अनुभूति होती है, ये आप लोगों को याद रखना, फॉर्मिक अम्ल के कारण। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ऑक्सीमीटर यंत्र क्या मापा जाता है। और दोस्तों ऑक्सीमीटर यंत्र से पौधों की वृद्धि नापी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑक्सीमीटर यंत्र से पौधों की वृद्धि नापी जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। थायमिन कौन सा विटामिन है। दोस्तों कौन से विटामिन का जो रासायनिक नाम है वो थायमिन है। वो दोस्तों विटामिन ए बी वन का नाम है थायमिन, ये आप लोगों को याद रखना। विटामिन बी वन का जो रासायनिक नाम है वो दोस्तों थायमिन है, ये आप लोगों को याद रखना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों पॉजिट्रॉन की खोज है वो एंडरसन ने की थी, ये आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों 1932 में की थी, 1932 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरल है, ये आप लोगों को याद रखना है, टोकोफेरल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एनमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है। दोस्तों एनमोमीटर यंत्र से वायु की गति मापी जाती है, ये आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। माइक्रोकोकरा पायोंजिस नामक जीवाणु कौन सा रोग से होता है। दोस्तों ये कौन से जीवाणु से कौन सा रोग होता है। वो दोस्तों फोड़ा फुंसी होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। माइक्रोकोकरा पायोंजिस से फोड़ा फुंसी होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मादा एनाफेलिस मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। वो दोस्तों रोनाल्ड रोस ने की थी, ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। श्वसन के अंत में आणविक ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी युक्त ऊर्जा में दोस्तों मुक्त होते हैं। वो दोस्तों 38 अणु होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों 2 अणु हैं वो खर्च हो जाते हैं। दोस्तों जो जो टोटल फायदा होता है वो 36 अणुओं का, एटीपी के 36 अणुओं का होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। 2 अणु दोस्तों टोटल खर्च हो जाते हैं। दोस्तों टोटल पूछा जाए वहाँ पर 38 अणु है, दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विरंजक चूड़ का यानी कि दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र है वो दोस्तों CaOCl2 है, ये आप लोगों को याद रखना है, CoACl2। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। माइटोसिस प्रक्रम यानी कि दोस्तों कोशिका विभाजन के पूर्ण पश्चात होने के कितने संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है। दोस्तों 2 का होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण किस रोग के रोगी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वो दोस्तों अस्थमा के रोगी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट प्रैक्टिस सेट में भी कराया है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। 3D यानी कि दोस्तों त्रिविमीय फिल्मों के प्रयोग देखने के लिए दोस्तों त्रिविमीय फिल्मों को देखने के लिए किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। वो दोस्तों पोलराइड ग्लास युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को याद रखना है, 3D फिल्मों को देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वातानुकूल के लिए आपेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। दोस्तों वातानुकूल के लिए आपेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए, वो 60% से 65% के बीच में होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
आंतरिक मानव अंगों के निरीक्षण के लिए एंडोस्कोपी यंत्र किस निर्माण में कौन सा कांच उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसके निर्माण है, एंडोस्कोपी के निर्माण में कौन सा कांच है वो उपयोग किया जाता है? वो दोस्तों ऑप्टिक फाइबर का कांच उपयोग किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना, ऑप्टिक फाइबर का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो सोडियम कार्बोनेट डेटा हाइड्रेट है। ये आप लोगों को याद रखना, सोडियम कार्बोनेट डेटा हाइड्रेट। दोस्तों इसका रासायनिक नाम सूत्र है दोस्तों Na2CO3 10 × H2O। ये आप लोगों को याद रखना है, Na2CO3 10H2O। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ट्रोकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? दोस्तों ट्रोकोमा बीमारी है वो आंख को प्रभावित करती है। ये आप लोगों को याद रखना, आइस को प्रभावित करती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रित करता है? दोस्तों मोडुला ऑब्लोंगेटा है वो मस्तिष्क की दोस्तों श्वसन की क्रिया पर नियंत्रित करता है, मोडुला ऑब्लोंगेटा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला कौन सा एंजाइम है? दोस्तों दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम का नाम है रेनिन है। उसे आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों धान का जो वैज्ञानिक नाम है वो ओराइजा सैटिवा है। आप लोगों को याद रखना है, ओराइजा सैटिवा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मेंडलीफ किस कारण प्रसिद्ध है? दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। दोस्तों जो मेंडलीफ है वो तत्वों की आवर्त वर्गीकरण के लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कैल्शियम कार्बाइड की पानी के साथ प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस निकलती है? वो दोस्तों एसिटिलीन निकलती है। ये आप लोगों को याद रखना है, कैल्शियम कार्बाइड की पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर एसिटिलीन निकलती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण किस रंग के विचलन में सबसे अधिक होता है? वो दोस्तों बैंगनी रंग का विचलन है वो सबसे अधिक होता है। और दोस्तों सबसे कम होता है वो लाल रंग का होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन की क्रिया, हृदय की गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है? दोस्तों रक्त संचार को नियंत्रित करता है वो दोस्तों मोडुला ऑब्लोंगेटा करता है। ये आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मोह किसका मात्रक है? दोस्तों ओम है जो सॉरी मोह है वो दोस्तों चालकता का मात्रक है। ये आप लोगों को याद रखना है, वो दोस्तों चालकता का मात्रक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का कौन सा अवयव है मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय परमाणु विकिरण से प्रभावित होता है? वो दोस्तों अस्थिमज्जा होता है, बोन मैरो होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, मानव शरीर का कौन सा अवयव है जो सबसे पहले नाभिकीय परमाणु विकिरण से प्रभावित होता है? वो दोस्तों अस्थिमज्जा होता है, बोन मैरो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? वो दोस्तों पास्कल के नियम पर आधारित है हाइड्रोलिक ब्रेक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। HIV पॉजिटिव क्या है? दोस्तों HIV पॉजिटिव है वो एड्स से उत्पन्न होने वाला संक्रमण है। ये आप लोगों को याद रखना है, एड्स वाले व्यक्ति को होता है HIV। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर चलता है दोस्तों स्थायित्व तो बढ़ाने के लिए। ये आप लोगों को याद रखना है, अपना स्थायित्व वो बढ़ाने के लिए, जिससे पीछे की तरफ दोस्तों नहीं फिसल जाए। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जब कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो उससे जो गैस बनती है उसे क्या कहलाया जाता है? दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विद्युत मोटर की कुंडली पर लगने वाला बलयोग की दिशा निर्धारित की जाती है? वो दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से द्वारा निर्धारित की जाती है। ये आप लोगों को याद रखना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लाल और हरे रंग को मिलाने से किस रंग का जो आभास होता है? दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया था, काले रंग का आभास होता है या काले रंग का दोस्तों निर्माण होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश में नीला और लाल रंग में से किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? वो होगा दोस्तों वो नीला रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा होता है वो बैंगनी रंग का होता है, सबसे कम होता है वो रेड रंग का होता है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया नीला और दोस्तों लाल, यहाँ पर रेड गया वो दोस्तों सबसे कम होगा, नीला उसके बाद में होगा। दोस्तों नीला है वो यहाँ पर हमारा जो राइट होगा, नीला दोस्तों सबसे कम अधिक प्रकीर्णन होगा लाल की अपेक्षा में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। द्वितीय यौन लक्षणों यानी कि दोस्तों सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रभावित करने वाला हार्मोन है वो दोस्तों एक्सट्रोजन है। ये आप लोगों को याद रखना है, एक्सट्रोजन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है वो दोस्तों, आंख की बीमारी है एस्टिग्मेटिज्म, ये आप लोगों को याद रखना है, थोड़ा काफी नाम डिफिकल्ट है एस्टिग्मेटिज्म। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? वो दोस्तों 65% होता है, ये आप लोगों को याद रखना है ऑक्सीजन का तत्व। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एस्ट्रोजन क्या है दोस्तों? एस्ट्रोजन है वो दोस्तों हार्मोन है, ये आप लोगों को याद रखना है एस्ट्रोजन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ध्वनि के पुनरुत्पादन हेतु किसी सीडी ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयोग किया जाता है? वो दोस्तों कार्टर क्रिस्टल किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है क्वार्टर क्रिस्टल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश में किस प्रकार का विकिरण सबसे अधिक होता है? वो दोस्तों जैसा कि मैंने ये आपको बताया था वॉलेट रंग का, यानी कि दोस्तों बैंगनी रंग का होता है, सबसे कम होता है वो लाल रंग का होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? दोस्तों दालचीनी है वो पेड़ की छाल से प्राप्त होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? दोस्तों एक बार है वो 105 पास्कल के बराबर होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, एक बार 105 पास्कल के बराबर होता है। दोस्तों बार, पास्कल और दोस्तों टार ये सभी दाब के मात्रक हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। बार, पास्कल और दोस्तों टार ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। टिबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? दोस्तों टिबिया नामक हड्डी है जो टांगों में यानी कि दोस्तों पैरों में पाई जाती है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गुणसूत्र क्या है? दोस्तों न्यूक्लियड में पाई जाने वाली छाई के समान रचना के अनुवांशिक कूट को दोस्तों गुणसूत्र कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? दोस्तों हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता नापते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका है? दोस्तों प्रकाश का अवशोषण करता है पर्णहरित, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। न्यूनतम ताप भौतिकी पर कार्य करने हेतु डच रसायन शास्त्री को नोबेल पुरस्कार विजेता कैमरलिंग सोन्स ने 1913 में खोज की थी। वो दोस्तों किसकी खोज की थी? वो दोस्तों अतिचालक की खोज की थी, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन सुपर कंडक्टिविटी की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सोने की बीमारी नामक रोग के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है? दोस्तों ट्रेपसोना नामक प्रोटोजोआ, ये आप लोगों को याद रखना है ट्रेपसोना नामक जीवाणु, सॉरी प्रोटोजोआ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पीलिया रोग यानी कि दोस्तों जॉन्डिस के लिए उत्तरदायी जीवाणु है? दोस्तों जॉन्डिस के लिए उत्तरदायी जीवाणु का नाम है लैक्टोस्पायरा, दोस्तों इलेक्ट्रो हेमरीज है, ये आप लोगों को याद रखना है इलेक्ट्रो हेमरीज। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ है वो दोस्तों नहीं पाया जाता? वो दोस्तों एस्टिजिन नहीं पाया जाता, ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। दोस्तों सर्वग्राही दोस्तों कौन सा रोग, कौन सा रक्त होता है, रक्त ग्रुप होता है, ये आप लोगों को ये बताना है। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं पूछे जाते। दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरीके लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रुधिर वर्ग में ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता, वहीं पर आप लोगों को इसका आंसर देना है एंटीजन, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विषाणु की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? दोस्तों विषाणु की खोज करने वाला वैज्ञानिक है, वायरस की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम है इनोवावस्की, आप लोगों को याद रखना इनोवावस्की। दोस्तों सन 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग से खोज करते समय इन्होंने विषाणु की खोज की थी, आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों ये रूस के वैज्ञानिक थे, अभी ये भी आप लोगों को याद रखना है इवोनोवस्की। दोस्तों 1892 में इन्होंने खोज की थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कोशिका सिद्धांत यानी कि दोस्तों सेल थ्योरी किन दो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था? वो दोस्तों स्लाइडिन एवं स्वान ने किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। और 1838 में किया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रयोगशाला में उपकरणों आदि में प्रयोग किया जाने वाला फायरेक्स कांच में संगठन है? वो दोस्तों सोडियम सिलिकेट एवं बेरियम सिलिकेट का संगठक है, ये आप लोगों को जानना है। संगठन है सोडियम सिलिकेट एवं बेरियम सिलिकेट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अग्निशामक के रूप में उपयोग किया जाने वाला कार्बन ट्रिप्टाक्लोराइड का सूत्र है? वो दोस्तों CCl4 है, ये आप लोगों को याद रखना है CCl4। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अधिक घनत्व वाले माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होगी? दोस्तों ध्वनि की चाल कम होगी, आप लोगों को याद रखना है अधिक घनत्व वाले माध्यम में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाने पर सवार व्यक्ति के दोस्तों क्या क्रिया होगी? दोस्तों व्यक्ति की नीचे की सतह से उठकर ऊपर छत से लग जाएगा, ये आप लोगों को जानना है। नीचे उतरते समय दोस्तों लिफ्ट का जो गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाने पर, यानी कि दोस्तों इस तरीके से लिफ्ट नीचे आ रही है, एक साथ दोस्तों ये रस्सियाँ टूट जाने पर दोस्तों जो व्यक्ति के दोस्तों स्थान होगा वो छत से चिपक जाएगा, ये आप लोगों को जानना है। व्यक्ति लिफ्ट की सतह से उठकर छत से लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कंक्रीट को फिनिश करने के बाद उसे कुछ समय तक आर्द्र बनाए रखने के लिए प्रक्रिया कहलाती है, और दोस्तों कंक्रीट क्यूरिंग कहलाता है, आप लोगों को कहते हैं कंक्रीट क्यूरिंग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रायनाइड्स नामक रोग कौन सा अंग प्रभावित करता है? वो दोस्तों नाक को प्रभावित करता है, नोज को प्रभावित करता है रायनाइड्स रोग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मूंगफली की फसल में फास्फोरस की कौन सी खाद लाभप्रद होती है? वो दोस्तों सिंगल सुपर फास्फेट होती है, ये आप लोगों को जानना है, सिंगल सुपर फास्फेट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप से हार्मोन का स्रावण करती है? दोस्तों थायराइड ग्रंथि है, ये आप लोगों को याद रखना। निष्क्रिय रूप से हार्मोन्स का स्रावण करती है थायराइड ग्रंथि। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। घूमती हुई चकती के केंद्र के पास से एक पत्थर का टुकड़ा रखा जाता है। पत्थर को परिधि की ओर ले जाने पर उसकी गति, तो घूमने की गति है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों घूमने की गति है वो कम हो जाएगी, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? वो दोस्तों त्वचा में उपस्थित होता है, ये आप लोगों को याद रखना, अल्फा केराटिन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट जल निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? दोस्तों सिगरेट से निकलने वाली जो रंगहीन गैस है उसे दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, आप लोगों को याद रखना। अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्लोरोसेंट ट्यूब यानी कि दोस्तों प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? वो दोस्तों मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियान गैस भरी होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मक्के का बौना रोग को होता है? दोस्तों मक्के का जो बौना रोग होता है उससे दोस्तों स्पायरोप्लाज्मा द्वारा होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, स्पायरोप्लाज्मा द्वारा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मेनिंगा कैक्सेमिया बीमारी क्या है? दोस्तों वो मस्तिष्क का ज्वर है, दोस्तों दिमाग का बुखार है, ये आप लोगों को याद रखना है, मेनिंगो कैक्सेमिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होता है? वो दोस्तों जर्मेनियम होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम दोस्तों प्रयुक्त होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बोरेनी कहाँ स्थित है? वो दोस्तों लखनऊ में स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बोरेनी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बोरेनी कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों धनबाद में स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बोरेनी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों दोनों में डिफरेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्राकृतिक चयन या चरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वो दोस्तों डार्विन ने किया था, ये आप लोगों को याद रखना, प्राकृतिक चयन या चरण का सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? वो दोस्तों मधुमेह यानी कि डायबिटीज यानी कि दोस्तों शुगर में होता है, ये आप लोगों को याद रखना, इंसुलिन का प्रयोग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है वो दोस्तों कितना होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो दोस्तों अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? वो दोस्तों आरोपित बल के बराबर होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जड़त्व किन वस्तुओं का गुण है? दोस्तों जड़त्व है वो सभी वस्तुओं का गुण है, ये आप लोगों को याद रखना है, जड़त्व सभी वस्तुओं का गुण है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है? दोस्तों मानव खोपड़ी में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 8 होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों कान में जो हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों, एक कान में 3 हड्डियां होती हैं दोस्तों, 2 कानों में यानी कि दोस्तों 6 हड्डियां होती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों गले में 1 हड्डी होती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर पूछा गया मानव खोपड़ी में दोस्तों हड्डियों की संख्या वो दोस्तों 8 है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
निकोटेनमेट किस विटामिन का रासायनिक नाम है? वो दोस्तों विटामिन पी का रासायनिक नाम है निकोटेनेट। ये आप लोगों को देखना है। और देखते हैं नेक्स्ट आज का हमारा जो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा होता है जब भी वीडियो आएगी सबसे पहले दोस्तों नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड दोस्तों जितने भी पार्ट है वो सभी आप लोगों ने नहीं देखे, उन सभी की दोस्तों लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर उन दोस्तों सभी वीडियो को देख सकते हैं। हर पार्ट में आप लोगों के 100 क्वेश्चन करा दिए गए, यानी कि दोस्तों आप लोगों के एग्जाम से पहले 15 पार्ट करा दिए जाएंगे। यानी कि दोस्तों हर पार्ट में दोस्तों आप लोगों के 100 क्वेश्चन दोस्तों 15 पार्ट में आप लोगों के 1500 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, एमाइलिस नामक अम्लिक रस है दोस्तों, अम्लिक रस किसका पाचन करता है? वो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का करता है। ये आप लोगों को याद है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है एमाइलिस नामक अम्लिक रस। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।